लॉर्ड, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सच बात है, अभी जो गीत गाया, तू ही है सब में सब कुछ और कुछ नहीं। अगर वो नहीं होता हम कुछ भी नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस महीने के लिए, इस हफ्ते के लिए, इस दिन के लिए और आगे आने वाले दिन के लिए, जो बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं अपने जिंदा खुदा का, खुदा यीशु मसीह का, पिता का, खासतौर सीने पासबान हमारे बैठे हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। और मुझसे उम्र में कम है या ज़्यादा है मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन मेरे भाई हैं वो। अक्सर होता है कहीं गए और किसी से कह दिया भाई बड़े भाई हमारे, तो नाराज़ हो जाते हैं। मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ, यार क्या अभी उम्र कुछ नहीं हुई, आपने हमको बड़ा भाई बना दिया। लेकिन हमारे सिर्फ भाई हैं। हालेलुया। खादिम है, खुदा की खिदमत करते हैं और सालों से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। इनके बेटे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सेवक है, खुदा खादिम है, बेटी हमारे यहाँ बैठी हैं। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आप सब अजीज़ों के लिए। मैं बहुत साल पहले एक बार यहाँ आ चुका हूँ, आज दोबारा आया हूँ और मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और पासबानों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि आज थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम के द्वारा आपको बरकत मिल सके। मैं धन्यवाद देता हूँ एक एक बच्चों के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो भी यहाँ पर बैठे, जिन्हें गीत गाया, जिन्हें स्किट की, जिन्होंने मतलब प्रभु की महिमा की। सब बातें आसान नहीं होता है, मतलब ये 15-20 मिनट का जो होता है इसमें हफ्तों महीनों लग जाते हैं और हम देख के चले, अरे मज़ा नहीं आया यार, कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ वैसा होना चाहिए था। लेकिन कम से कम महीने भर से बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठंडक में आते हैं और मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। खुदा एक एक जन को बड़ी बरकत दे, मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर से चौक कलीसिया के असेंबली ऑफ बिलीवर्स चौक से आपको सलाम लेके आए हैं। मेरी पत्नी मेरे साथ में हैं और हम दोनों का सलाम और प्यार आप सबको बना रहे। आइए थोड़ी देर के लिए खुदा कलाम में हम लोग ले जाएंगे और खुदा की उन बातों को याद करेंगे जो अभी गीतों के द्वारा या यहाँ दर्शाया गया है, उसके द्वारा आपने देखी है। लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय, लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय और उसके 8 से लेकर और 14 पद तक पढ़ना चाहेंगे। जिसके पास मिल जाए पढ़ दे मेहरबानी से। लूका 2:8 से 14। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। अब यहां जो गीत गाया, कई बार यहाँ पर भाई ने, बेटी ने, यहाँ पर भाई लोगों ने आके बताया कि ये खुशी का पैगाम है, खुशी के गीत हैं, आनंद के गीत। सच बात है, ये आनंद का समय है, ये खुशी का समय है और हमें जश्न मनाना है। हम अपने बच्चों का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, हम बहुत दिनों से तैयारी करते हैं। आज तो उसका बर्थडे आने वाला है जो जिंदा खुदा है, जिसने सब कुछ बनाया, हमें आपको बनाया। आज कुछ दिनों बाद उसका जन्म हम लोग मनाने जा रहे हैं। और यहां लिखा है, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में मसीह प्रभु है और तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। कभी इस पद को आप पढ़िए, एक दिन में 4 बार 10 बार पढ़िए, आपको इसकी अहमियत पता चलेगी कि खुदा ने हमारे और आपके लिए किया क्या है। हालेलुया। कपड़े में लिपटा, चलो नॉर्मल बात है, बच्चे पैदा होते हैं कपड़े में लिपटा के ही लिया जाता है, लाया जाता बाहर। लेकिन यहां पर लिखा है, कहां पड़ा था वो? चरनी में पड़ा था। बहुत साधारण शब्द। हमारे एक अजीज हैं, कभी कभी हम उनके पास जाते हैं
कुछ चले जाते हैं, कभी कुछ चीज ले गए, कभी गिफ्ट ले गए, कुछ ले गए। अरे कह रहे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो हमारे यहां पड़ा रहता है। मतलब कोई वैल्यू नहीं भाई। हम मोहब्बत में ले गए आपके लिए और आपने कह दिया वो पड़ा रहता है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो पड़ा था वहां पर। हालेलुया। जैसे अभी पास्टर ने बताया प्रशांत ने कि वो कैसे आ सकता था, वो अपना जलवा कैसे बिखेर सकता था, वो ये सुसमाचार कैसे दे सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऐसा अपने को शून्य किया और इस धरती पे मेरे आपकी खातिर आया। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब एक स्वर्गदूत का साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनके से वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। ये उसका पैगाम, ये उसका आनंद का सुसमाचार, ये एक खुशी का पैगाम खुदा के लोगों मेरे और आपके लिए है, आपके लिए और मेरे लिए है। लूका की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके 28 पद, वहां पर लिखा है, स्वर्गदूतों ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। यह मरियम की बात है। मरियम को कुछ भी नहीं मालूम था उसके बारे में, लेकिन वहां पर दूत आए और उससे क्या कहा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। ग्रेस, अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। घबरा गई, परेशान हो गई, ये कैसे मुमकिन, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक। लेकिन खुदा ने फरिश्तों को भेज के कह दिया, परमेश्वर तेरे साथ है, आनंद और जय तेरी हो। और सच बात है, आज जो मरियम का नाम यहां लिया जाता है या दुनिया में लिया जाता है, कारण यही है कि उसकी जय हुई है। उसने ऐसा काम किया है कि उसकी हम सब मिलकर जय करते हैं, क्योंकि प्रभु उसके साथ है। एक गीत भी हम गाते हैं, क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, हा 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 हालेलुया। कितना सुंदर गीत, जिसने भी बनाया है खुदा उसको बरकत दे। बहुत अच्छा गीत, क्या दिन खुशी का आया, रहमत, फजल, तमाम वो चीजें हमारे और आपके ऊपर बरसा दी उसने। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूं। और यहां जैसे भी हमने पढ़ा दूसरा अध्याय लूका का, उसके 10वें पद की लास्ट में, आखिर में, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो केवल हमारे लिए नहीं, केवल यहां पर बैठे लोगों के लिए नहीं, बल्कि लिखा है वो सब के लिए होगा, सबके लिए होगा। और सब में बहुत लोग आते हैं खुदा के लोगों, जिन्होंने अभी तक उस सुसमाचार को, उस आनंद को, उस पैगाम को ना सुना है, ना देखा है, ना विश्वास किया है, ना महसूस किया है। हम यहां जो बैठे हैं, हम ये सब कर चुके हैं। हमने तमाम वो चीजें महसूस की हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने पैदाइश से लेकर और आज तक हमारे जीवन में किया। क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है, लूका में पढ़िएगा आगे, कि ये परमेश्वर प्रभु की धुन के अनुसार हो गया। धुन, परमेश्वर धुन हो गई कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा। उसको धुन हो गई मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। उसको धुन हो गई मैं उनके गुनाहों से उनको अलग करूंगा, रिहाई बख्शूंगा। उसको धुन हो गई खुदा के लोगों। और ये आनंद के सुसमाचार, खुशी के पैगाम से हमने बहुत चीजें रिसीव की, बहुत सी चीजें बरकतें पाई हैं। खुदा कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और 16 पद, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया दौलत, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। दौलत मिली, सब मिली,
किसके बाद? अनुग्रह के बाद। हम सब ने प्राप्त किया उसकी परिपूर्णता में से। क्या किया? अनुग्रह पे अनुग्रह, फजल पे फजल, ग्रेस फॉर ग्रेस। हालेलुया। आज संसार अनुग्रह ढूंढ रहा है, हमें मिल चुका है। आज लोग परेशान हैं फजल के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए। हमें मिल चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मिल चुकी है। आज हम जीवित हैं, कारण यही है कि उसका फजल, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, बस और कुछ नहीं। अगर अनुग्रह है खुदा के लोगों, अगर फजल है, तो कैसे कैसे चीजें आपके सामने आती रहेंगी, आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं सोच सकता था 1994 से पहले, मैं नहीं सोचता था। मेरा जीवन बहुत संघर्ष वाला था। मैं केवल बचपने से मसीह में था। मदर मेरी क्रिश्चियन थी, मेरे फादर मुस्लिम थे, लेकिन मेरे घर में वो माहौल नहीं था। बस ये मालूम था बड़ा दिन आ गया। बड़ा दिन कहते थे हम लोग। बड़ा दिन आ गया और हमको क्या खाना है? पुलाव। प्रेज द लॉर्ड। खत्म। आखिरी पुलाव बनता था पहले, बिरयानी वगैरह जानते नहीं थे लोग, हम लोग नहीं जानते थे। पुलाव बनता था, कपड़े बनते थे, क्रिसमस, इसके अलावा नहीं जानते थे। कलाम नहीं पढ़ते थे, कलाम के बारे में नहीं जानते थे। हाँ, यीशु मसीह है कोई, उसका जन्मदिन मना रहे हैं। ये हम लोग का जीवन था। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। मैं नहीं जानता था कुछ। 94 के बाद जब से प्रभु को ग्रहण किया पूर्ण रूप से, तब जाना कि क्रिसमस की अहमियत क्या है, उस अनुग्रह की अहमियत क्या है, उसके प्रेम की अहमियत क्या है। उसके बाद जानना शुरू हुआ। तब से लेकर और आज तक ये क्रिसमस बहुत उम्दा मन रहा है, बहुत शानदार, अनुग्रह पे अनुग्रह होता चला आ रहा है। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूं और यही दुआ करता हूं, यही अनुग्रह आपको मिलता रहे, ये मेरी दुआ है। और 17 पद में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या मिला हमको? कभी आप सोचिएगा, जब शादी होती बच्चों की, तो माँ बाप का एक काम होता है शादी के बाद डायरी मेंटेन करना, किसने क्या दिया है। और आज से 10 साल तक हम उसको मेंटेन रखते हैं। जितना दिया है उतना ही देंगे भाई। अब 101 दिया था, हम 100 देंगे, क्यों? एक है नहीं हमारे पास। हम मेंटेन रखते हैं कि क्या दिया गया है। लेकिन आप यकीन मानिए, एक डायरी ना बनाइए, आप अपने जहन में रखिए कि जब से आपने होश संभाला है, खुदा ने आपको क्या क्या दिया है। मुझे तो बिल्कुल रटा हुआ है, मेरे सामने है, मुझे खुदा ने क्या क्या दिया है। क्योंकि लिखा है, मूसा के द्वारा शरीयत दी गई, व्यवस्था दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। आज हम जो फजल में हैं, आज हम उसके अनुग्रह में हैं, आज हम जो जीवित हैं, आज जो सांसें ले रहे हैं, ये उसका बहुत बड़ा अनुग्रह है। यहाँ मेडिकल लाइन के लोग भी बैठे हैं, मैं भी वहीं का था। मुझे मालूम है अहमियत क्या है एक एक सांस की, एक एक सांस की जो हम लोग लेते हैं, सेंध मेंध, एक एक चीज जो खुदा ने मेरे आपके लिए की है। यूहन्ना 3 अध्याय 3:16 तो सबको याद है। 3:16 याद है ना जी? बताइए। ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, बना अनंत जीवन पाए। 15 में क्या लिखा है और 17 में क्या लिखा है? आगे पीछे चलिए फिर, और ये इस दो जो 3:16 है, इसका मतलब आपको और क्लियर होगा। लिखा है, बहुत अच्छी आयत लिखी, पढ़िए जी। क्योंकि
15 जी। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जी, वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जो कोई उस पर पर विश्वास विश्वास करे वो क्या अनंत पाए? जीवन पाए। अनंत जीवन। ये अनंत जीवन है क्या खुदा के लोगों? प्रभु के लोगों, अनंत जीवन क्या है? आज लोग बहुत दूर दूर जा रहे हैं, तलाश में लगे हैं कि हमें अनंत जीवन मिल जाए। लेकिन परमेश्वर का वादा है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, ना खत्म होने वाला जीवन। उनको आशा नहीं, हमें आशा है, क्योंकि मसीहों के लिखा है मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे। हालेलुया। एवरलास्टिंग लाइफ, जो ना खत्म होने वाला जीवन, हमें आशा है। अगर हम मर भी गए तो हम जाएंगे, आगे हमारे लिए मौत नहीं है। लिखा है जी, एक बार और पढ़ दें 15। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जी वो अनंत जीवन पाए। जी, 17 पढ़ दें। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा जी कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जी, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा हार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए। खुदा ने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को, और यहां पर जितने लोग बैठे हैं हम मानते हैं ना उसका बेटा है वो। सबसे बड़ा जो बेस है कलीसिया का और ये बाइबल का, ये वचन का, जो विश्वास करता है जो परमेश्वर का यीशु पुत्र है, वो धन्य है, ब्लेसेड है। हम विश्वास करते हैं खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह है, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं खुदा के लोगों। गलतियों 4 से 7, गलतियों 4, वहां लिखा है परंतु जब समय पूरा हुआ जी तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जी जो स्त्री से जन्मा जी, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन, क्योंकि कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कि मैं व्यवस्था को समाप्त करने नहीं आया हूं, पूरा करने आया हूं। हालेलुया। वो आया है, वो सब कुछ कर सकता था, सब खत्म कर सकता था, नहीं, उसने भी उस शरीयत को, उस व्यवस्था को माना, उसी के द्वारा वो पैदा हुआ। जी आगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले प्रेज द लॉर्ड। जी और हमको लेपालक होने का पद मिले। जी और तुम जो पुत्र हो, जी इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जी, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी। हालेलुया। हम कोई साधारण लोग हैं, खुदा के लोगों, हम साधारण लोग नहीं हैं। हमारा बाप जो है वो कहाँ है? स्वर्ग में, सिंहासन पे विराजमान है, और हम उसके बेटे बेटियां हैं। हमको उसने ले लिया है, हमको खरीद लिया है अपने लहू के द्वारा, अपने बेटे के लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। ये प्लानिंग बहुत समय से बनती चली आ रही होगी, किसको भेजे किसको भेजे किसको भेजे, उसको कोई नजर नहीं आया खुदा के लोगों। उसने अपने बेटे को भेजा ताकि उसके द्वारा हम जीवन पाएं और बहुत आयत का पाएं। और यहां पर कुछ चीजें मैंने बताया हूं, जल्दी में ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ दिया उसने कहा है, वचन में पढ़िएगा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, सच्ची दाखलता में हूं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। और लिखा है आगे, पापों की क्षमा करने वाला मैं हूं, चंगा करने वाला मैं हूं, और प्रार्थनाओं को सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमें चंगाई दे, हमारे गुनाहों को माफ करे, क्योंकि सब कुछ तो वही है। 15:1 में लिखा है, यूहन्ना 15:1 में, कि मैं दाखलता हूं तुम
जो मुझ में रहती है वो फलती है। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाहे जितने अपने को कुछ भी समझे, हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदा के लोगों। हम शून्य हैं। हमारी शुरुआत शून्य से हुई है। अगर हम अपने जीवन में इस शून्य को रखेंगे तो हम खुदा की बरकतों को हासिल कर सकेंगे। हालेलुया। अगर जरा सा हमने इसमें अपनी गिनतियां लगानी शुरू कर दी, उतनी ही खुदा हमसे दूर होता जाएगा। अपने को नम्र कर दे, हलीम कर दे। उसके आने का मकसद यही है। उसको जमीन पे भेजने का पिता का यही मकसद है कि अपने को दीन कर दो। मतलब राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु चरनी में पड़ गया आके। कैसे जीवन जिया उसने, क्या क्या जिल्लतें, क्या क्या चीजें सही उसने। एक बार भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और यहां खुदा कलाम यशा 9:6 में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और प्रेज द लॉर्ड और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सब चीज और एक एक चीज जो जिसमें लिखी है, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, उसके मायने हैं। एक एक चीज उसके नाम से जुड़ती है और वह अपने उस नाम के द्वारा हमारे जिंदगियों में काम करता है। बहुत आय से काम करता है खुदा के लोगों। हम इनकार नहीं कर सकते कि इस नाम के द्वारा हमने कुछ भी नहीं पाया। सब कुछ हमें उस नाम के द्वारा मिला है। लेकिन सबसे बढ़कर कहते नहीं कि हमने अपना उसका मूल्य न जाना, अहमियत नहीं जानी। कलाम में लिखा है यूहन्ना 1 में, बहुत अच्छी आयत लगी मुझे। यूहन्ना 1:9 में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे ना पहचाना। जगत ने उसे ना पहचाना। लेकिन आगे लिखा है, वह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण रिसीव नहीं किया। आज भी मैं तो वहां गई नहीं, कई लोग गए होंगे, शायद भैया भी गए होंगे इजराइल में। आज भी लोग कह रहे हैं मसाया आएगा, इंतजार में है। आज भी सोचते हैं अभी मसाया आने वाला है। हमारे 2024 पहले, 8 साल पहले आ चुका है। ये खुशियां हम इसीलिए मना रहे हैं। वो आ चुका है, उसने वो काम पूरा कर लिया है और हमने उसे रिसीव किया है। उन्होंने देख के रिसीव नहीं किया। उस जगह जहां हुआ वहां लोगों ने उसको रिसीव नहीं किया, वेलकम नहीं किया, उसका खैर मकदम नहीं की। हमने ना देखा, केवल सुना और पढ़ा और विश्वास किया। हालेलुया। धन्य हैं आप लोग जो बिना देखे विश्वास करते हो। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, खुदा कलाम में बहुत शानदार, बहुत प्यारी और बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम सबको बरकत मिलती है। 12वें पद में यही लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे, जो ये बैठे ना, गिन लीजिएगा आप, या और भी जहां कलीसियाएं हैं, जहां खुदा के लोग हैं, मौजूद हैं, विश्वास करते हैं, ये उनके लिए कलाम है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया जी, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। वही मैंने कहा ना, हम मामूली शख्स नहीं हैं, अधिकार मिल चुका हमें। हम खुदा के ले पालक हैं। हालेलुया। बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी बरकत। लेकिन बस एक चीज मुझे और आपको करनी है। आज्ञाएं तो बहुत हैं, कलाम में बहुत चीजें यीशु मसीह ने कही, लोगों ने कही, पौलुस ने कही, बहुत लोगों ने कही। लेकिन यीशु मसीह ने एक जो ऐसी बात कही है जिसको हमें मानना जरूरी है, जिसके द्वारा सब कुछ पूरा होता है, केवल एक आज्ञा। मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय और 12 पद। 15-12 लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी एक दूसरे से, बस और कुछ नहीं।
अब आप देखिए, इस मोहब्बत के, इस प्रेम के खातिर पूरी व्यवस्था को आप पूरी कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था को, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठी साक्षी न देना। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है खुदा के लोगों, तो यह व्यवस्था को हम अपने आप पूरी कर दें। केवल एक चीज, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यह मैसेज है खुदा के लोगों, यह खुशी का पैगाम है मोहब्बत का। केवल एक चीज, बहुत बड़ी चीज अगर हमसे कह देता यीशु मसीह, जैसे उस नामान से कहा था, लिशा ने कोड़ी से, कि जाओ वहां पर यरदन में डुबकी मारो। कहीं और कुछ कह सकता था यीशु मसीह, कुछ और कह सकता था, ये कर लो तब मैं तुम्हें अपना बेटा बेटी मानूंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा। जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, वैसे तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। बस खुदा के लोगों, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यशायाह 9 उसके दूसरे पद में लिखा है, जो लोग तारीकी, मतलब अंधेरे में, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। हालेलुया। जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे या नहीं जानते हैं अभी भी, मुझे और आपको क्या करना है? एक आज्ञा मानना है, मोहब्बत दिखानी है, इस खुशी के पैगाम को उन तक पहुंचाना है जिनके पास अभी तक नहीं पहुंचा। लिखा है बहुत अच्छी ये चीज, जो मौत के साए में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, उन पर नूर चमका। बस मेरा एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट, कुछ आज्ञाएं नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल एक छोटी बात, मोहब्बत की। क्योंकि वचन में बहुत अच्छी चीज लिखी है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पहले पद में, अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, मैं क्या हूं? बहुत बड़ी बात है, इसको आप गहराई से सोचिएगा। मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, जो अभी हम नहीं बोले हैं, जो अभी हम नहीं बोले हैं, अगर वो भी बोल दूं, और मोहब्बत को इतनी अहमियत दे दी खुदा ने, क्योंकि 3:16 में अभी हम पढ़ चुके हैं यूहन्ना में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया तो ठनठनाता वह पीतल और झंझनाती झांझू। आप पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा। मोहब्बत दिखाना है खुदा के लोगों। कोई अगर दुश्मन भी है, कोई ऐसा व्यक्ति भी है, कोई ऐसा भाई बहन भी है जिससे आपको बहुत नफरत है, कई बार लोग कहते हैं आके, कई बार हम भी कहते थे, भाई मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता यार, उसका देख लेता हूं ना दिन खराब हो जाता है। आप दिन अच्छा कर लीजिए, उससे मिल लीजिए जाके, उससे मोहब्बत दिखा दिए खुदा के लोगों। क्योंकि खुदावंद ने जब सलीब पर चढ़ा था तो उस डाकू से कहा था, आज ही तू मेरे साथ, हे बाप इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या वो नहीं जानते थे खुदा के लोगों? सब जानते थे, कैसे कैसे उन्हें जुल्म किया, सब जानते थे, लेकिन उसकी मोहब्बत कह रही है कि बाप उन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और आज हमारा प्रेम का प्रतीक खुदावंद यीशु मसीह चरनी में आने वाला है खुदा के लोगों, इस दिल में आने वाला है, हमारे शरीर में आने वाला है। उसको रिसीव कर ले और उसकी केवल एक आज्ञा को, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आइए दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजों का राजा यहोवा तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं खुदा। सच बात है प्रभु यीशु मसीह, ये क्रिसमस, ये ईस्टर, ये गुड फ्राइडे, ये तमाम खुशियाँ, तमाम गम जो भी हैं प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु, ये केवल एक चीज़ में निर्धारित होती है प्रभु यीशु मसीह, तेरी उस मोहब्बत के लिए पिता। अगर तू मोहब्बत ना करता प्रभु, जो हमारे गुनाह थे उसके द्वारा हमें कब का हलाक हो चुका होना होता प्रभु।
हम नेस्त नाबूद हो चुके होते, हम ख़त्म हो चुके होते प्रभु, अगर तू वही होता, अगर तेरे अंदर वो मोहब्बत ना होती खुदावन। लेकिन तूने अपने बेटे को एक प्रतीक के रूप में, एक प्रेम प्रतीक के रूप में भेजा प्रभु, और उसने आकर वही काम किया प्रभु यीशु। 33.5 साल वही काम किया खुदावन, जिससे लोग नफरत करते थे उनके पास जाके खुदावन उसने प्रेम दिखा दिया प्रभु। और केवल एक आज्ञा कहता है, तुम मेरी आज्ञा मानो, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु चाहते हैं क्रिसमस 2024 का हम सब के लिए बरकत का कारण हो सके। प्रभु जी, जो हमें हो सकता है हमने आज तक अभी तक नहीं किया है किसी के साथ, या ऐसे शख्स के साथ ना किया है जिस हमें देखने में अच्छा नहीं लगता प्रभु, जिससे हमारी रंजिश है, जिससे हमारा बैर है, चाहते हैं आज खुदा में उससे मोहब्बत कर ले, ताकि खुदा ने ये क्रिसमस हमारे लिए एक नया संदेश, एक नया पैगाम, एक नए खुशी का पैगाम लिखे हमारी ज़िंदगियों में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसियों में आने वाला हो सके। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं खुदावन एक एक जन के लिए, भाई बहन बच्चों के लिए खुदावन जो मौजूद हैं प्रभु, हर एक ज़रूरतों को पूरी करना, और चाहते हैं खुदा ये क्रिसमस इन सब के लिए खुशियों से भरा हो प्रभु, आशीषों से भरा हो। धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं के बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।